खुशियां मनाया कर। अब फिर पूछा मौला खुशियां मनाने का अंदाज भी बता दे, किस तरह खुशियां मनाए। तो उसने फरमाया या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। नेमत पर खुशी मनाने का पहला अंदाज उसने बताया कि जब अल्लाह की नेमत फजल रहमत मिले तो उसके मिलने पर खुदा का जिक्र करके खुशी मनाया कर। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये शुक्राना है खुदा के हुजूर, इसलिए कि शुक्र अदा करते हैं, कुरान खानियां करते हैं। कोई नेमत मिले तो घरों में कुरान खानियां करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, जिक्र करवाते हैं, विर्द करवाते हैं। तो फरमाया जब कोई नेमत या फजल मिले तो उसके मिलने पर अल्लाह का जिक्र किया करो। अब याद रखें, दो चीजों का जिक्र किया। एक है बनी इसराइल जिक्र करो अल्लाह की नेमतों का। बनी इसराइल वो थे जिनको अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। नबूवत इससे पहले बनी इसराइल में थी, फिर बनी इस्माइल में आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इस्माइल में आए। तो फरमाया ये जिक्र किया करो जब भी कोई फजल या रहमत मिले। अब ये फजल और रहमत हमें अता किया गया तो एक तो खुदा के जिक्र पर इजहार तशक्कुर होगा। अब वो जिक्र करके इजहार तशक्कुर के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया दूसरा तरीका खुशी मनाने का, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जिक्र करके जो खुशी मनाएंगे उसका ताल्लुक आप और खुदा के दरमियान रहेगा। जब जिसका जिक्र कर रहे हैं ये उसका और आपका ताल्लुक है। अब अल्लाह पाक ने फरमाया एक नेमत ऐसी मिली है कि जिसका चाहता हूं कि ये मेरे ताल्लुक के बाद, मेरी मुझ तक खबर के बाद ये ताल्लुक तो मेरा और बंदे का रहा, अब बंदे इतनी अजीम नेमत अता कर रहा हूं कि अब उसके चर्चे कायनात में भी फैलने चाहिए। अब उसका जिक्र कायनात में भी फैलाया जाए तो उसके लिए फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सिर्फ खुदा और तुम्हारे तक महदूद ना रहे बल्कि लोगों को भी बताया करो, लोगों में भी उसका चर्चा किया करो। पता चले कि इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी बरकत जो अता कर दी गई वो मोमिनीन को अल्लाह तबारक तआला ने अता की। इसलिए कि बनी इसराइल पर जब अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह तबारक तआला ने जब उन्होंने दुआ की रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, जब उन्होंने दुआ फरमाई कि रब या अल्लाह हम पर एक मायदा की दौलत अता फरमा, नेमत अता फरमा। अब ये नेमत थी, ये मायदा क्या था? एक दस्तरखान था, आसमान से दस्तरखान उतरा और फरमाया कि दस्तरखान पर खाना है, ये नेमत उतरी तो आपने क्या फरमाया? तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ये वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। तो जिस दिन बनी इसराइल पर मायदा जैसी नेमत उतरे तो वो उस दिन ईद मनाते हैं। और जिस दिन हमें कुरान से हटके, ईमान से हटके, रमजान से हटके, रहमान की पहचान से हटके वो साहिब ईमान अता हो गए, उस पर कितनी बड़ी खुशी मनानी चाहिए। कुरान दलील देता है ना, इसलिए अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जिक्र का ताल्लुक खुदा के साथ है और हद्दिस का ताल्लुक अवाम के साथ, लोगों के साथ है। इसलिए ये जो आप मिलाद मनाते हैं ये उस नेमत पर शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का। क्यों? आपका ये अंदाज हो गया, आप लोगों को बुलाते हैं, आप चर्चा करते हैं, लोगों तक मैसेज कन्वे करते हैं और बताते हैं कि वो इतनी बड़ी फजले अजीम वाली नेमत, खुदा की सबसे बड़ी रहमत जब हमें अता हुई तो फिर खुशी से फूले नहीं समाते और लोगों को बताते हैं देखो हमारे नसीब जाग गए हैं, हमारे भाग जाग गए हैं, हमारे अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। इसलिए जब चर्चे करते हैं, बगली बात समझे, जब चर्चे करते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने कायनात की सबसे अफजल तरीन नेमत अता फरमा दी, जिस नेमत के सदके से
ساری کائنات کو ظہور میں لایا گیا، ساری کائنات کو وجود میں لایا گیا، ساری کائنات کو بسایا گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ سرکار کی آمد سے پہلے میرا دل بھی مسرور ہے، میں بھی بتا رہی ہوں، اور میں بھی اس نعمت کو یاد کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں کہ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کونین سجائے خالق نے، کونین سجائے خالق، آخر محبوب نے آنا، آخر آنا تھا، کونین سجائے خالق نے، آخر اور سنیں محبوب نے کیسے خوشی منائی اور دوسروں کو بتایا کہ جنت کو سجایا خالق نے، دوزخ کو بجھایا مالک نے، ہر چیز سجا دی خالق نے، ہر چیز سجا دی خالق، جس وقت حضور نے آنا ہر چیز سجا دی خالق، جس وقت حضور نے آنا تھا، جس وقت حضور نے، اور یہ کام ہی تھا گھر والوں کا، گھر والے ہی کر سکتے تھے، کربل میں بیٹے بھیج دیے، کربل میں بیٹے جس وقت اسلام بچانا تھا، جس وقت اسلام بچانا تھا، محبوب کی آمد سے پہلے، محبوب کی آمد سے پہلے ویرانہ کچھ خواب غفلت میں ڈوبے، کچھ آ کر گھر کو لوٹ گئے، محفل میں رہا وہ آخر تک، محفل میں رہا وہ آخر تک، محبوب کا جو دیوانہ محفل میں رہا وہ آخر، محبوب کا جو دیوانہ، محبوب کا جو دیوانہ تھا، سرکار کی آمد سے پہلے، سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ، یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حکم میں